के अंदर, उस अजाब के अंदर वो गर्क हो गया और तबाह व बर्बाद हुआ। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके डूबने से पहले एक अर्ज की, या अल्लाह आपने तो वादा किया था कि आपके अहल को बचाऊंगा, और ये मेरा बेटा है, ये अल्लाह से बचा दीजिए। तो नूह अलैहिस्सलाम की इस बात पर फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर आता है, फरमाया कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। अगरचे बेटा है, निस्बत वो रिश्ते की, खून की रिश्ते की निस्बत मौजूद है, लेकिन चूंकि नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से नहीं थे, नूह अलैहिस्सलाम की और नेक लोगों की सोहबत में बैठा नहीं करता था, बुरे लोगों की सोहबत का असर इतना ज्यादा हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो तबाह बर्बाद हो। तो फरमाया कि पिसर नूह बबदा बनशिस खानदान नबूवत अशकुर का, कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों के साथ बैठा तो उसने नबूवत के खानदान को गुम कर दिया। और फिर दूसरी तरफ मिसाल दी ताकि असहाब कहफ के कुत्ते के मुतालिक आप जानते हैं, कुरान मजीद में उसका जिक्र है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील लव इत्तलअत अलैहि। ये आगे 16वें सिपारे के अंदर इसकी तफसील मौजूद है, और सूरह कहफ के अंदर इसकी पूरी तफसील मौजूद है, और उस कुत्ते का जिक्र भी मौजूद है। शेख साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असहाब कहफ का जो कुत्ता है, चंद रोज जो है वो नेक लोगों की सोहबत में रहा तो मरदम शुद, इतना मुअज्जम हुआ कि अल्लाह पाक ने कुरान में भी उसका जिक्र किया। तो नेक लोगों की सोहबत का असर होता है, बुरे लोगों की सोहबत का असर भी होता है। आज हम ये कहते हैं ना कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो नेक आदमी हूँ, मुझ पर किसी का असर नहीं चल सकता, ये हम धोखे में हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस तरह कि आम तौर पर किसी चीज का असर किसी पर पड़ता है, इसी तरह नेक आमाल का असर भी दूसरों पर पड़ता है। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जो आदमी झूठ बोलता है उसकी बदबू का असर इतना ज्यादा होता है कि फरिश्ते उससे दूर भागते हैं। तो जब झूठ बोलने का इतना ज्यादा असर है कि फरिश्ते उसकी बदबू को महसूस कर लेते हैं, तो इसी तरह नेकी का भी तो कुछ असर होता है। जब बंदा बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, तो उसके असरात भी माशरे के अंदर फैलते हैं।